हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हमारा आज का सेशन अगेन मैच द फॉलोइंग पे है। हमने ऑलरेडी इसके 2 क्लासेस अपलोड किए हैं जहां ऑलमोस्ट 30 एमसीक्यूज हमने अपलोड कर दिए हैं और ये सारे एमसीक्यूज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत रेलेवेंट है क्योंकि अब जो एंट्रेंस एग्जाम का पैटर्न है इसमें जनरली आप देखोगे तो मैच द फॉलोइंग, असर्शन, रीजन, स्टेटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो चलो फिर जल्दी से अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं जहाँ हमारे पास 2 लिस्ट दी हुई है। अब अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर होगा डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 रिलेटेड है कैश फ्लो स्टेटमेंट से। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 रिलेटेड है फिक्स्ड एसेट से एंड 19 रिलेटेड है लीजेस से। अब अगर हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की बात करें या इंड एस की बात करें तो नो डाउट इसके सिर्फ नेम एग्जाम में आते हैं और इसकी क्लास हमने ऑलरेडी अपलोड कर रखी है। तो यहाँ कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। सिंपली हम यहाँ बता देते हैं कि ए का आंसर होगा 2, बी का आंसर होगा 4, सी का आंसर होगा फर्स्ट एंड डी का आंसर होगा थर्ड। तो इसी सीक्वेंस में ये आंसर रखना। कोई भी ऑप्शन इसका करेक्ट नहीं दिया तो ये इसका ऑप्शन स्किप कर रहे हैं। नेक्स्ट अगेन लिस्ट 1 लिस्ट 2 मैच करना है और देखो हमारे पास दिया हुआ है, सबकी डेफिनेशन दी हुई है एंड आपको बताना है कि वो किसकी डेफिनेशन है। सबसे पहले हमारे पास इकोनॉमी वाज कैरेक्टराइज्ड बाय स्मॉल रीजनल सप्लायर्स हु सोल्ड गुड्स ऑन लोकल बेसिस। इसका करेक्ट आंसर होगा फ्रेगमेंटेशन। देन स्टैंडर्डाइज्ड ब्रांडेड गुड्स वर सोल्ड एट नेशनल लेवल, यह है मास मार्केटिंग। एरा ऑफ मार्केट डिफरेंशिएशन बेस्ड ऑन डेमोग्राफिक, सोशल, इकोनॉमिक एंड लाइफस्टाइल फैक्टर्स। इसका करेक्ट आंसर होगा सेगमेंटेशन। एंड लास्ट हमारे पास है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट स्पेशली इन द एरिया ऑफ डिजिटल कम्युनिकेशन अलाउ मार्केटर्स टू कम्युनिकेट विद इंडिविजुअल कंज्यूमर्स और वेरी स्मॉल ग्रुप्स। इसका करेक्ट आंसर होगा हाइपर सेगमेंटेशन। दैट इज ओवरऑल जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सेकेंड। नेक्स्ट ये क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत रेलेवेंट है। अगेन यहाँ हमारे पास डेफिनेशन दी और आपको बताना है कि वो किस टर्म से रिलेटेड है। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ओवरसीज एम्ड एट मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स नॉट मैन्युफैक्चर्ड बाय द फर्म इन द होम कंट्री, यह है कॉन्ग्लोमेरेट एफडीआई। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन अ फॉरेन कंट्री एम टू सेल द आउटपुट ऑफ द फर्म्स डोमेस्टिक प्रोडक्शन, यह है फॉरवर्ड वर्टिकल एफडीआई। Direct investment overseas aimed at providing inputs for the firm's production process in the home country. इसका करेक्ट आंसर होगा backward vertical FDI. And last है foreign firms investing overseas and taking control over foreign assets. तो करेक्ट आंसर होगा inward FDI. That is जो हमारे पास करेक्ट सीक्वेंस है वो है थर्ड। करेक्ट आंसर होगा थर्ड। नेक्स्ट compensation received by an employee from his employer on termination of job. जॉब के टर्मिनेशन के टाइम जो भी इन एडिशन टू सैलरी मिलता है उसको हम कहते हैं प्रॉफिट्स इन ल्यू ऑफ सैलरी। पेंशन रिसीव बाय द विडो ऑफ एन एम्प्लॉय, ये अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होता है। देन फॉरेन अलाउंस फॉर रेंडरिंग सर्विसेज अब्रॉड, ये है फुली एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। एंड चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस, ये कुछ लिमिट तक एग्जेम्प्ट होता है। तो करेक्ट आंसर होगा 2। नेक्स्ट इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था इन द ईयर 1956। Then International Development Association 1960, World Intellectual Property Organization 1967 and International BAME for Reconstruction and Development 1944। तो इसका जो करेक्ट सीक्वेंस है वो है 4। नेक्स्ट अब हमारे पास देखो शेयर्स दिया है और आपको बताना है कि उसकी डेफिनेशन क्या है। तो ये सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहला है बोनस शेयर। बोनस शेयर क्या होगा? जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को हम करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। डीमैट शेयर्स क्या हो गए? जो कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में शेयर्स होते हैं। राइट इशू जो कि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को करते हैं बट ये फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं करते, ये उनको पे करके पेमेंट करना होता है। इन्विटेशन टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स टू परचेज एडिशनल न्यू शेयर्स एंड स्वेट इक्विटी शेयर्स इशूड बाय कंपनी टू इट्स एम्प्लॉयज और डायरेक्टर्स एट अ डिस्काउंट फॉर प्रोवाइडिंग नो हाउ। मतलब बेसिकली जो लोग आपकी कंपनी के लिए पसीना लगा रहे हैं उनको आप कुछ नॉमिनल रेट पे या रीजनेबल रेट पे अपने शेयर्स इशू करते हो। तो करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस फर्म इकोनॉमिस्ट, लॉन्ग रन सर्वाइवल की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर होगा थर्ड रॉथशाइल्ड KW। देन सेल्स रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन बाउमूल, फर्म्स ग्रोथ रेट मैक्सिमाइजेशन मैरिस एंड मैनेजरियल यूटिलिटी फंक्शन मैक्सिमाइजेशन विलियमसन। दैट इज करेक्ट आंसर होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा थर्ड। नेक्स्ट मेथड्स ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल एंड एक्सप्लेनेशन। अब देखो अगर GIT सिस्टम की बात करें जस्ट इन टाइम की, तो इन्वेंट्री अराइव टू द मैन्युफैक्चरिंग साइट्स जस्ट बिफोर फ्यू आवर्स बिफोर दे आर पुट टू यूज़, मतलब जब उसको यूज़ करना है उसी पॉइंट ऑफ टाइम पे हम उसको अवेलेबल कराते हैं। ABC एनालिसिस,
द आइटम्स ऑफ इन्वेंट्री आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू वैल्यू ऑफ यूसेज, मतलब वैल्यू के बेसिस पे हम यहाँ पे क्लासिफिकेशन करते हैं। FS&D एनालिसिस डिवाइड द आइटम्स इनटू द कैटेगरीज इन द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर यूसेज रेट। FS&D बेसिकली क्या है, यूसेज रेट के अकॉर्डिंग चलता है, और ABC एनालिसिस वैल्यू के अकॉर्डिंग चलता है। एंड VED एनालिसिस है डिवाइड्स आइटम इनटू कैटेगरीज इन द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर क्रिटिकल यूज, जो क्रिटिकल यूज के होंगे उसके अकॉर्डिंग हम उनको अरेंज करते हैं। अब ABC एनालिसिस की बात करें तो यहाँ जनरली हम लोग किस चीज़ को लेकर के चलते हैं कि जो हम इन्वेंट्री यूज़ कर रहे हैं उस पर हमने कितना खर्चा किया, मतलब वैल्यू की बात करते हैं। FS&D का जो फुल फॉर्म है वो है फास्ट मूविंग, नॉर्मल मूविंग, स्लो मूविंग एंड डेड आइटम्स, ठीक है। तो फिर FS&D की बात अगर करें तो ये यूसेज रेट के अकॉर्डिंग चलता है। एंड VED का फॉर्मूला है वाइटल, एसेंशियल एंड डिज़ायरेबल, तो इसका करेक्ट आंसर होगा थर्ड। नेक्स्ट, अब यहाँ पे फॉर्मूला है सिर्फ, तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की अगर बात करें तो इसका फॉर्मूला होगा सेकेंड, स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू अंडर रूट समेशन P x माइनस म्यू का स्क्वायर। बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन सिंपल है, मतलब यहाँ पे मीन की अगर हम बात करें तो अंडर रूट NPQ हो जाएगा। हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला है अंडर रूट N1 डिवाइडेड बाय N एंड सो ऑन। एंड यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला है जहाँ डिवाइडेड बाय 12 होगा, तो करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट। नेक्स्ट, अब हमारे पास ऑर्गेनाइजेशनल डिज़ाइन दिया और उसका फीचर्स दिया है। अब लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर है द एबिलिटी टू कंटिन्यूली चेंज स्ट्रक्चर इन इंटरनल प्रोसेस टू कंफर्म टू फीडबैक विद द एनवायरनमेंट। स्पेगेटी ऑर्गेनाइजेशन है फ्लेक्सिबिलिटी इन द स्ट्रक्चर और लैक ऑफ स्ट्रक्चर। फिशनेट ऑर्गेनाइजेशन का करेक्ट आंसर होगा फ्लेक्सिबल, अडेप्टेबल, रीअरेंजेस इटसेल्फ क्विकली वाइल रिटेनिंग इट्स इनहेरेंट स्ट्रेंथ। एंड लास्ट हमारा नेटवर्क स्ट्रक्चर, लिंकिंग ऑफ सेपरेट पार्ट्स ऑफ द सेम ऑर्गेनाइजेशन और नेटवर्किंग ऑफ सेपरेट ऑर्गेनाइजेशन टू अकम्प्लिश अ कॉमन गोल, दैट इज करेक्ट आंसर होगा 2। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन हमने पहले भी बताया कि हेजेस की बात करें तो कमर्शियल प्रोड्यूसर्स हैं। फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स इन इंडिया इंक्रीज्ड वोलेटिलिटी, आर्बिट्रेजेस रिस्कलेस प्रॉफिट एंड कमोडिटी फ्यूचर इन ओरिजिन, इसका करेक्ट आंसर होगा ओसाका, दैट इज 2। नेक्स्ट, अब हमारे पास देखो एडवर्टाइजिंग एजेंसी दी है एंड ब्रांड दिया है, तो O&M इसका करेक्ट आंसर होगा कैडबरी। मैककेन एरिक्सन इसका करेक्ट आंसर होगा मास्टर कार्ड। ट्रिकिया ग्रे, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, एंड लास्ट वन है थॉमसन एसोसिएट्स, एंड थॉमसन का करेक्ट आंसर होगा नेस्ले, दैट इज करेक्ट आंसर होगा 2। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन भी हमने पहले डिस्कस किया हुआ है कि अगर एक्चुअल डिलीवरी की बात करें तो फिजिकल हैंडिंग ओवर ऑफ द पोजीशन ऑफ द गुड्स बाय द सेलर टू द बायर। कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी की बात करें तो एक्नॉलेजमेंट दिया जाता है बाय थर्ड पर्सन इन पोजीशन ऑफ गुड्स टू होल्ड देम ऑन बिहाफ एंड एट द डिस्पोजल ऑफ द बायर। सिंबॉलिक डिलीवरी में कुछ ना कुछ सिंबल देते हैं लाइक कीज एंड ऑल, तो डिलीवरी ऑफ मीन्स ऑफ ऑब्टेनिंग पोजीशन ऑफ गुड्स बाय द सेलर टू द बायर, एंड डिलीवरी मतलब जो वॉलंटरी ट्रांसफर ऑफ पोजीशन होता है गुड्स का फ्रॉम सेलर टू बायर, दैट इज करेक्ट आंसर होगा 2। नेक्स्ट, ये देखो 80EE, अभी हमने ऊपर बताया था कि जो रेसिडेंशियल हाउस के लिए हम लोग लोन लेते हैं उसका डिडक्शन मिलता है। 80GG में मिलता है जो आपने रेंट पे किया उसके लिए डिडक्शन। 80GGA में मिलता है साइंटिफिक रिसर्च में जो आपने डोनेशन किया उसका डिडक्शन, और 80E में मिलेगा हायर एजुकेशन के लिए जो लोन लिया, तो करेक्ट आंसर होगा 2। नेक्स्ट, सेक्शन 35 सबसेक्शन 2AA, ये जो आप रिसर्च करते हो सोशल साइंसेज में, ये जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दैट इज IIT फॉर साइंटिफिक रिसर्च में आपने पेमेंट किया उसके लिए आपको डिडक्शन मिलता है, उससे रिलेटेड है। सेक्शन 35 सबसेक्शन 1 क्लॉज 2A, ये रिलेटेड है पेमेंट मेड टू अ कंपनी टू बी यूज्ड फॉर साइंटिफिक रिसर्च। सेक्शन 35 सबसेक्शन 1 क्लॉज 3, ये रिलेटेड है पेमेंट मेड टू सर्टेन इंस्टीट्यूशंस फॉर रिसर्च इन सोशल साइंसेज। एंड सेक्शन 35 सबसेक्शन 1 क्लॉज 2 रिलेटेड है पेमेंट मेड टू सर्टेन इंस्टीट्यूशन फॉर साइंटिफिक रिसर्च, दैट इज करेक्ट आंसर होगा 2। नेक्स्ट, डेविड रिकार्डो, इनकी जो थ्योरी थी वो है थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज। माइकल पोर्टल की थ्योरी है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। एडम स्मिथ की है एब्सोल्यूट एडवांटेज, एंड हेक्सर की है फैक्टर इंडाउनमेंट थ्योरी, दैट इज करेक्ट आंसर होगा 2। अब देखो हमारे पास यहाँ मेथड दिया और परचेज कंसिडरेशन दिया है। लम सम पेमेंट मेथड, ये रिलेटेड है द अमाउंट टू बी पेड बाय द ट्रांसफरी कंपनी टू ट्रांसफर कंपनी फॉर अमेलगमेशन ऑफ इट्स बिजनेस, मतलब बिजनेस जिस टाइम अमेलगमेट हो रहा है उस टाइम जो आप पेमेंट करते हो उसको लमसम पेमेंट कहते हैं। नेट एसेट मेथड अराइव
एड बाय एडिंग द अग्रीड वैल्यू ऑफ असेट टेकन ओवर एंड डिडक्टिंग देम फ्रॉम द अग्रीड वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज। यहाँ पे ये करते हैं ना, नेट असेट में से हम लाइबिलिटी माइनस करते हैं। देन नेक्स्ट, नेट पेमेंट मेथड calculated by adding up the total amount of existing share, preference share, cash received from the purchasing company for the shareholder of the vendor company। पेमेंट मेथड में भी यही करते हैं। पेमेंट मेथड में बेसिकली शेयर होल्डर्स का शेयर्स को हम लेकर के चलते हैं। एंड स्वैप रेशियो क्या है कि एक शेयर के बदले कितना दे रहा है, ऑन द बेसिस ऑफ रेशियो इन विच द शेयर्स ऑफ द ट्रांसफर कंपनी आर टू बी एक्सचेंज फॉर द शेयर्स ऑफ द ट्रांसफर कंपनी। दैट इज करेक्ट आंसर होगा 2। नेक्स्ट, यहाँ देखो प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज दी हैं एंड डिस्क्रिप्शन दिया है। तो रैमसे प्राइसिंग की बात करें तो प्राइस डेविएशन फ्रॉम मार्जिनल कॉस्ट शुड बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ प्रोडक्ट। इसका करेक्ट आंसर होगा 3rd। प्राइस स्कीमिंग मतलब जहां हम लोग स्टार्टिंग में हाई प्राइस रखते हैं और धीरे धीरे उसको कम करते हैं। कॉस्ट प्लस प्राइसिंग मतलब जहां पूरी तरीके से कॉस्ट प्राइसिंग स्ट्रैटेजी चलती है। एंड पेनिट्रेशन प्राइसिंग मतलब जहां स्टार्टिंग में हम लोअर प्राइस रखते हैं सो दैट अ मार्केट में कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी पा सके। तो करेक्ट आंसर होगा 3rd। नेक्स्ट, मार्केट रिस्क, ये है वेरिएशंस इन प्राइस स्पार्क्ड ऑफ ड्यू टू रियल सोशल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इवेंट्स। फाइनेंशियल रिस्क एसोसिएटेड विद द एफिशिएंसी विद विच अ फर्म कंडक्ट्स इट्स ऑपरेशंस विद इन द ब्रॉडर एनवायरनमेंट इम्पोज्ड अपॉन इट। एक्सटर्नल फाइनेंशियल रिस्क arises due to change in operating conditions caused by conditions thrust upon the firm which are beyond its control। and internal business control risk क्या है, जो कि कैपिटल स्ट्रक्चर से रिलेटेड होता है। एक्सटर्नल बिजनेस रिस्क हमेशा होता है जो कि आपके कंट्रोल के बियॉन्ड है। तो करेक्ट आंसर होगा 2।